बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारा सोशल लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन चल रहा है, जिसके अंदर हमने इसके प्राइमरी फील्ड्स देखे हैं, इसकी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज देखी थी और इसमें हमारी काफी ज्यादा वैरायटीज आ गई थी। अब हमने देखना है लैंग्वेज के कॉन्टेक्ट्स को। इसकी आपस में जो कॉन्टेक्ट होते हैं ना, ये जब जबान बनती है तो किस तरह से बनती है, किसके साथ किसके क्या राबते होते हैं। सोसाइटी है ना, सोसाइटी में इंसान रहते हैं तो इंसान क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट करें लैंग्वेज का। फिर वो जो लैंग्वेज है वो क्या बनती है, मार्जिनल लैंग्वेज बन जाती है। और मार्जिनल लैंग्वेज क्या होती है, लैंगा फ्रैंका होती है। उसको कहते हैं लैंगा फ्रैंका, जो एक अजीब नई जुबान ही निकल आती है। वो जैसे गुलाबी उर्दू नहीं हम कहते, वैसी एक लैंग्वेज है। कॉन्टेक्ट के बाद ना, लोगों से मिलने के बाद एक नई जुबान वजूद में आ जाती है। और जब ये प्रोसेस, ये पर्पस, मकसद क्या होता है इसका, इस लैंगा फ्रैंका का मकसद क्या है? इसका मकसद है कम्युनिकेशन करना, लोगों के साथ बात करना। और यहाँ पर कोई आम जुबान नहीं थी तो हमने एक गुलाबी उर्दू और लैंगा फ्रैंका निकाल ली। और उस डोमेन के अंदर हमने क्या किया, लैंग्वेज का जब राब्ता रखना था तो सोशियो लिंग्विस्टिक वजूद में आई। और सोशियो लिंग्विस्टिक की जब हमने तालीम ली, यानी हम लैंग्वेज में रहे तो हमने कुछ वहां से वर्ड सीख ले। फिर इसके बाद हमारा बन गया पिजन और कैरोल। ये भी उस वक्त बने जब वहां पर कोई पीछे आपके पास हिस्ट्री नहीं थी, कोई पीछे आपके पास बैकग्राउंड नहीं था जुबान का। तो आपने लैंगा फ्रिंका बना ली। लैंगा फ्रिंका के आपने कुछ वर्ड्स यूज किए तो आपकी एक मार्जिनल लैंग्वेज बन गई, यानी आपके और आपके सामने वाले के दरमियान एक मार्जिन बन गया। आप दोनों एक दूसरे के बात को समझ पाए। और जब आप दोनों समझ पाए तो पिजन वजूद में आ गया। और पिजन के एक हिस्ट्री थी, तो पिजन के बाद क्रेओल, उनके दादे परदादे की जुबान पिजन, और बच्चों ने क्रेओल इजाद कर लिया, यानी बच्चों ने नई जुबान ले ली। ये उसी वक्त ही हुआ जब ये जाके इंपीरियलिज्म इन्होंने तैयार किया ना। तो पिजन को देखते हैं, पिजन है क्या जनाब। ये सिंप्लीफाइड एक शक्ल है जो कि बताती है, आपको जुबान को बताती है और एक से ज्यादा जुबानों को बताती है जो कि वजूद रखती हैं अपना। और यहाँ पर आपको लैंगा फ्रिंका बताया जाता है, जो कि सबसे पहली जुबान होती है जो कि लोग बोलते हैं वहां पर, इनकी अपनी कोई जुबान नहीं थी। और आम तौर पर उनकी जुबान नहीं थी तो उन्होंने एक नई जुबान इजाद कर ली जो कि लैंगा फ्रेंका बन गई। और इसी तरह से ये जो इस्तेमाल हो रहा है, इनको बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादा आपको पहले लोग समुद्री सफर करके जाते थे दूसरे इलाकों में, तो वहां जाके वो उनकी जुबान को समझना चाहते थे तो फिर इशारे करते थे, कुछ वर्ड वो बोलते थे, कुछ ये बोलते थे। तो इस तरह से ये अपना बिजनेस करते थे। प्रिजन जो है, इसकी कोई नेटिव स्पीकर नहीं होते, अंडरलाइन करे। और ये क्या डेवलप करती है, इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू करना। ये कोई किताबी जुबान नहीं है आपके पास, दो लोगों के दरमियान जहां पर कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर जुबा अरबिक आ गया है तो वो एक पिजन है, और स्पोकन किसने किया है, साउथ सुडान ने और वेस्ट अफ्रीकन ने। तो पिजन इंग्लिश जो है जनाब, वो एक्सटेंटिवली यूज होती है किनके दरमियान, सेवरल एथिक्स ग्रुप्स के दरमियान, उन ग्रुप्स के दरमियान जो कि एक दूसरे को हलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, माशी तौर पर नहीं जानते हैं। और वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट पर ये बोले जाते हैं। साहिल समुद्र भी जुबान हुई ना, बात तो वही आ गई ना, हमारे जो पहले लोग जाते थे तिजारत की गरज से कश्तियों पर बैठ के, तो वो जहां जहां रुकते थे अपना, वो जहां जहां कश्ती रोकते थे वहां पर वो अपनी एक नई जुबान इजाद कर जाते थे। वहां पर कोई लफ्ज दे जाते थे, कोई लफ्ज ले जाते थे। केरोल क्या है, ये एक नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है क्योंकि इसकी एक डेवलप्ड हिस्ट्री है। इससे पहले पिजन जुबान इजाद हो चुकी है और ये केम इनटू एग्जिस्टेंस आ गई, इसके बाद केरोल आ गई। और फेयरली प्रिसाइज पॉइंट अगर हम इसको देखते हैं तो इसके पास है, यानी 100 साल अगर किसी ने पिजन यूज किया है, 100 साल, तो उसने एक नस्ल को जुबान दे दी। 70-80 साल का वो बंदा हो गया, उसके आगे बच्चे पैदा हो गए, उसके पोते पैदा हो गए, तो अब उसके पोते और बच्चे ने जो सीखा वो क्रेओल सीखा है, वो पिजन नहीं सीखा है, क्योंकि ऑलरेडी बाप ने पिजन उनको दे दिया जुबान का। अब यहाँ पर बताता है कि वो एक्वायर नेटिव स्पीकर्स, क्रेओल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं। इंग्लिश क्रेओल्स जो है वो बोली जाती है उन लोगों के जरिए जो कि जमाइका में होते हैं, सीरिया लियोन में होते हैं, कैमरून में होते हैं और पार्ट्स ऑफ जॉर्जिया में होते हैं, या साउथ कोरेलिना में होते हैं। इन इलाकों के नाम याद कर लें क्योंकि इन्हीं इलाकों में ये कैरियोल्स चलती हैं, इन्हीं इलाकों में वो जैसे कहते हैं ना, नई नई जुबानें आती हैं, नए नए लोग आते हैं। हिस्टोरिकल जब यहाँ पर ट्रांसेक्शंस और ट्रांजिशंस होती है, मुंतकली होती है, तो ये जो पिजन होती है टू आ क्रियोल, क्रियोल बन जाती है। और फिर क्रियोल से वो आके आ जाती है क्रियोलाइजेशन, यानी ये तीन बन जाते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। इसको आप ऊपर पिजन और नीचे वो एरो बनाए, फिर वो क्रियोल लिखे, एरो बनाए, क्रियोल के बाद क्रियोलाइजेशन लिखे और एरो बनाए, तो आपके एरो बन जाती है। यहाँ पर आप लिख लें नॉन नेटिव, यहाँ पर आप लिख लें नेटिव, और यहाँ पर आप लिख लें आगे एग्जिस्टिंग।
और इसके बाद अगर डी कैरोलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो चलो ये चौथा एरो आपका डी कैरोलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको बताया जाता है कि जो कैरोल लैंग्वेज थी ग्रेजुअली वो इस्तेमाल होने लगी और एक स्टैंडर्ड जुबान बन गई उस इलाके की, और उसका एरोलेक्ट बन गया, यानी वहां पर अब उसका लबो लहजा बन गया है। मल्टीलैंग्वेलिज्म की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर आपको बताता है कि सोशल लिंग्विस्टिक्स में अगर हम तहकीक लगाते हैं तो ये जो एबिलिटी है, ये काबिलियत है, एक इंडिविजुअल में पाई जाती है जो कि एक कम्युनिटी का, एक ग्रोह का बंदा है और वो 2 से ज्यादा जुबानें बोल सकता है और बड़ी महारत के साथ बोल सकता है और उसमें काबिलियत है, इसलिए उसे मल्टीलैंग्वेलिज्म कहा जाता है। अब ये जो तालीम है लैंग्विस्टिक्स के अंदर, इसमें हम मुआयना करते हैं उन लोगों का जो कि ऐसा कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं अंडर दैट सर्कमस्टांसिस, इन हालात के तहत के मल्टीलैंग्वेलिज्म जो स्पीकर होगा वो क्या करता है, वो स्विच करता है। स्विच कहते हैं इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, यानी अदल बदल करता है वो एक दूसरे के साथ, जुबानों को अल्टम पल्टम करके वो बोलता है। तो और जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो इसमें डिटरमाइन क्या करता है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। जाहिर है आप तालीम हासिल कर लेते हैं, आप दूसरी वोकैबुलरी ले आते हैं, तो फिर आप इसको मल्टीलैंग्वेलिज्म बन जाते हैं। अब ये जो ग्रुप है, यहाँ से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें आमतौर पर बात करना या अपने शोबे के लिहाज से बात करना भी शामिल होता है। और मल्टीलैंग्वेलिज्म में अटरेंस सेंटेंसेस होती है। यहाँ पर मल्टीलैंग्वेलिज्म में एक वर्ड की नहीं कर सकते हैं जब तक जुमला नहीं बनेगा, खास तौर पर आपको जुमला बनाना पड़ेगा। और प्योरली जो लैंग्वेज होगी वो वन लैंग्वेज होगी, और उसके साथ इंस्टेड ऑफ कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग भी शामिल होते हैं। मल्टी लैंग्वेजिज्म की आगे 2 जड़ें आ रही हैं, जिसमें है एक नंबर 1 कोड स्विचिंग और दूसरा है कोड मिक्सिंग। कोड स्विचिंग ये है कि आप एक जुबान छोड़ के दूसरी पे चले जाते हैं, और कोड मिक्सिंग ये है कि आपने गड़बड़ कर दी, सारी जुबानों को, 2 जुबानों को मिक्स कर दिया, 3 जुबानों को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो क्या आपको एक्ट बैक बताती है कि आप आगे जाते हैं पीछे जाते हैं बिटवीन 2 जुबानों के, कभी आप आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, लेकिन जुबानें 2 ही रहती हैं और 2 ही डायलैक्ट आपके रहते हैं, 2 ही आपके रजिस्टर्स, यानी 2 ही अल्फाज आपके रहते हैं उसी जुबान के अंदर, एक ही वक्त के अंदर आप ये जुमला बोलते हैं। जैसे पंजाबी टू उर्दू, पंजाबी और उर्दू 2 जुबानें हैं। अब इन दोनों जुबानों की कोड स्विचिंग कैसे होगी इसका मुशाहिदा करते हैं और अटरेंस देखते हैं। तुसी किथे जा रहे हो, जल्दी वापस आ जाना। चलें जी, अब ये तुसी किथे जा रहे हो ये हो गया हमारा पंजाबी, जल्दी वापस आ जाना ये है उर्दू। तो आपने उर्दू और पंजाबी को मिक्स कर दिया, कोड स्विचिंग में कर दिया इसको। आगे कोड मिक्सिंग आ जाए। कोड मिक्सिंग में आके मोस्टली वर्ड्स जो होते हैं ना, कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं और कंप्लीट सेंटेंसेस होता है, वो 2 लैंग्वेजेस का होता है और वैरायटीज उसमें शामिल हो जाती है। जैसे ये तो उर्दू और पंजाबी थी, अब यहाँ पर है उर्दू और इंग्लिश, कोड मिक्सिंग करते हैं इसकी। अब यहाँ पर मिक्स है, वहां पर तो जुमला पूरा पंजाबी का खत्म हुआ तो उर्दू का चला था, लेकिन यहाँ जुमला खत्म नहीं होना, यहाँ फ्रेजेस रह जाने हैं, यहाँ पर क्लॉजेस रह जाने हैं, यानी इनकम्प्लीट जुमले होंगे। कोड मिक्सिंग का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो अटरेंस देखते हैं। रोजीना, ये रोजनामा, अच्छा रोजनामा एक्सप्रेस पेशावर ऑफिस के लिए असिस्टेंट पेज मेकर की अर्जेंट जरूरत है। अब रोजनामा उर्दू का वर्ड हो गया, एक्सप्रेस इंग्लिश का हो गया, पेशावर उर्दू का हो गया, ऑफिस इंग्लिश का हो गया, के लिए उर्दू का हो गया, असिस्टेंट इंग्लिश का हो गया, पेज इंग्लिश का हो गया, मेकर भी इंग्लिश का हो गया, की उर्दू का हो गया, अर्जेंट इंग्लिश का हो गया और जरूरत उर्दू का हो गया। ये मिक्सिंग की उसने, यानी उसने आपको जुमला पूरा नहीं छोड़ा, उसने आपको लफ्ज 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 अंदर मिला के तो एक कोड मिक्सिंग कर दी। तो ये आपकी मल्टीलैंग्वेलिज्म के 2 हिस्से आ गए जनाब। लैंग्वेज मेंटेनेंस कैसे करनी है और शिफ्ट कैसे करनी है। अब जाहिर है लैंग्वेज अगर तैयार हो गई है तो उसकी हमने मेंटेनेंस जरूर करनी है, उसकी कुछ मरम्मत करते रहना चाहिए और उसे शिफ्ट करना है अपने बच्चों में, वरना आपकी जुबान खत्म हो जाती है। क्यों कहते हैं उर्दू खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चों को खालिस उर्दू आती नहीं, अब वो लखनऊ वाली उर्दू कहाँ रहेगी, गालिब वाली उर्दू कहाँ रहेगी। लैंग्वेज जो शिफ्ट होती है जनाब वो हैपन भी होती है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लैंग्वेज का वाइडर सोसाइटी में इस्तेमाल होना चाहिए। मेजोरिटी जो उसके डिस्प्लेसेस हैं, बहुत सी ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है और वो उसको क्या कहते हैं जनाब, सोसाइटी की मेजोरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है मदर टंग। मदर टंग माइनर होती है क्योंकि मदर टंग बच्चा घर में ही सीखता है, उसके बाद जब वो सोसाइटी में जाता है तो दूसरी लैंग्वेज से सीख लेता है और बाद में टाइम में क्या होता है जनाब, माइग्रेंट कम्युनिटीज बन जाती है, वो ग्रोह बन जाते हैं जो हिजरत करके इधर उधर आते हैं। बाज लोग वो भी होते हैं जैसे हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। फिर इन कम्युनिटीज के अंदर क्या होता है जनाब, मिलिट्री और करप्शन आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ ज़ाब्ते लेके आ जाते हैं उनके अंदर, यानी कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, कुछ अनपढ़ आ जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे दूसरी सोसाइटी में चले जाते हैं, यानी हिजरत के प्रोसेस पे ये सारी बात चल रही है।
हकाइक क्या चलते हैं जो इस लैंग्वेज को हमें लीड करके लेके जाते हैं कि लैंग्वेज कैसे शिफ्ट हो रही है, इकोनॉमिकली शिफ्ट हो रही है, सोशली शिफ्ट हो रही है, पॉलिटिकल फैक्टर्स के जरिए शिफ्ट हो रही है, और डेमोग्राफिक फैक्टर से भी शिफ्ट हो रही है। लैंग्वेज के एटीट्यूड्स और वैल्यू भी हमें दिखाए जाते हैं। माइनॉरिटी जो लैंग्वेज की होती है उसमें आपको दिखाया जाता है कि मेंटेन किया जाता है जनाब। जब आपने ये लैंग्वेज देखी है तो आपने यहाँ पर देख लिया, पहला वर्ड तो आ गया माइग्रेंट आ गया, और दूसरे बात आ गया आपके इकोनॉमिक पहलू, सोशल पहलू और पॉलिटिकल पहलू, जिनकी आपकी मेंटेनेंस की जरूरत है। आपने हर दफा उनमें नई नई चीजें डालनी है। और माइनॉरिटी अगर लैंग्वेज की है तो अगर लैंग्वेज थोड़ी जगह पे बोली जाती है तो आपने उसको लाजमी बोलते रखना है। आपने बात रखनी है कि भाई मेरे बच्चे मेरा जुबान सीखें। मैं अपने बच्चों को टोटली इंग्लिश ना सिखाऊं, टोटली अरबी ना सिखाऊं, मेरी जुबान माइनर नहीं होनी चाहिए। अब इसके काम क्या है, जब आप मेंटेनेंस करेंगे तो आप इंटरेक्शन करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, आप इंटर मैरिजेस भी करेंगे। लिहाजा जनाब आप एक दूसरे से अपनी फैमिली से कांटेक्ट करेंगे, और वो जो आपका माइनॉरिटी ग्रुप, अगर मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मेरा माइनॉरिटी ग्रुप है तो मैंने यहाँ रहना तो है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करना है अपने इलाकों में, अपने पिछलों से कांटेक्ट रखना है, उनसे राब्ता रखना है ताकि मेरी जुबान कायम रहे, मेरे बच्चों को वो जुबान आती रहे। तो ये इंटरेक्शन हो गया हमारा। आगे कांटेक्ट करना है हमने होमलैंड के साथ, और इसमें हम अगर माइग्रेट करके आए हुए हैं इंडिविजुअल इलाके से तो हम यहाँ पर भी अपने ग्रुप में, माइनॉरिटी में, अपने डिग्री के लिहाज से, अपने लबो लहजे के लिहाज से, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम अपने होमलैंड को कांटेक्ट करेंगे, और हम अपनी जुबान का शामिल करेंगे मेंटेनेंस करने के लिए, अपने पीछे बच्चों की बात करवाएंगे। यहाँ पर हमने इंटरेक्शन आपस में भी कर लिया, यानी आपस में भी इंटर मैरिजेस कर दी, आपस में भी हमने इंटरेक्शन रखा अपने कजन्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ उन्हें खिलाते रहे, खेलते रहे, चलो ये जानते हैं अगर ये मुल्क के बच्चे सेम है तो खेल लें। यहाँ पर हमने मुल्क के लोगों से बात कर ली, फिर हमने उनकी शादियां जो करनी है तो ये है कि हमने इंटर मैरिजेस करनी है, ताकि हमारे जो ग्रुप है वो है तो छोटा सा लेकिन हमारे लिए ये मददगार साबित हो, क्योंकि हमारी जुबान को यहाँ पर मेंटेन करना है नेटिव जुबान की तरह। अगर हम अपने ग्रुप से बाहर शादी कर लेंगे, अपने ग्रुप से बाहर इंटरेक्शन रखेंगे, अपने होमलैंड से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी जुबान जो है उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होनी है, कोई शिफ्टिंग नहीं होनी है। लिहाजा ये सारा कुछ करने के लिए आपको जुबान को पहले मेंटेन करना है और फिर जुबान को शिफ्ट करना है अपने बच्चों में। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी तो आपको मिल जाती है, बाजू का आप उनको ऐसे स्कूल्स में दाखिल करवा देते हैं जहां से वो अपने इदारे की सपोर्ट आपको मिलती है, और उनका जो डोमेन रहता है, उनका जो असर बच्चों पे रहता है वो एजुकेशन के हिसाब से होता है। तो बच्चे एजुकेशन से भी सीखते हैं, बच्चे कानून से भी सीखते हैं, और बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सीखते हैं। वो वहां पर जो सारी चीजें चल रही होती हैं बच्चे वहां से भी जुबान सीख लेते हैं। अब लैंग्वेज चेंज क्या होती है जनाब, लैंग्वेज चेंज की तरफ अगर चले जाते हैं तो लैंग्वेज तब्दील होती है, और लैंग्वेज जब चेंज होती है तो ये बहुत बड़ा फिनोमिना है, और ये परमानेंट अल्टरेशन है। अंडरलाइन करें, लैंग्वेज हमेशा चेंज होती है। ये नहीं कि आपने कहा कि आज लैंग्वेज चेंज हुई है तो कल नहीं बदलेगी, कल फिर बदलेगी, परसों फिर बदलेगी, नए नए लफ्ज आते ही रहने हैं। और इसी तरह से इसके हद्दोखाल बदलेंगे जब जबान इस्तेमाल होती है अपने टाइम से ज्यादा। अगर आप 100 साल तक एक जबान इस्तेमाल करते हैं तो अगले 100 साल में वो जुबान वैसी नहीं रहेगी, लिहाजा उसकी नेचुरल लैंग्वेज जो होगी वो चेंज हो चुकी होगी। तो नेचुरल लैंग्वेज हमेशा असर रखती है एरिया ऑफ लैंग्वेज का, कि कहाँ पर वो इस्तेमाल हो रही है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखा, कल हमने देखा था रिसीव प्रोनाउंसिएशन, पहले मलका की जुबान को समझा जाता था, भाई मलका जो अंग्रेजी बोलेगी वही होगी। बाद में उन्होंने कहा मलका की अंग्रेजी किसको समझ आनी है, जनाबे आलिया थोड़ा सा नीचे हाथ रखें, हल्के हाथ पर आए। तो फिर इसके बाद इन्होंने अपना वो जिसे कहते हैं ना तो उसका आरपी चेंज कर दिया। लिहाजा यहाँ पर भी लैंग्वेज चेंज की कुछ किस्में हैं जिनके अंदर आपको साउंड भी चेंज दिखाई देता है, बाजुकात लेक्सिकल चेंज दिखाई देता है, और सिमेंटिक चेंज दिखाई देता है, और सेंटेक्ट चेंज दिखाई देता है। ये लैंग्वेज चेंज आपका वही क्वेश्चन है जो आपका हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है, इसके साइड पे लिखे हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पर होमिल्स जो 2001 में बात करते हैं हमारे साथ अपने 195 सफा के ऊपर, ये कहते हैं द काज बिहाइंड द लैंग्वेज चेंज इज द वेरिएशन ऑफ यूज। वो वजह जो इस लैंग्वेज की तब्दीली के अंदर है वो वैरायटियां जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की हैं, और इलाकों की प्रोनाउंसिएशन है और उनकी वोकैबुलरी है जो इसकी काज बन रही है। क्या काज है, वोकैबुलरी का चेंज, प्रोनाउंसिएशन का चेंज, और एरिया का चेंज, और फिर एरिया की वजह से उसका इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं। लिहाजा हमें लैंग्वेज को सेव करने
करने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, हमें लैंग्वेज को प्लान करना है, लैंग्वेज का हमने मेजर करना है। एक ऑफिशियल एजेंसीज होती हैं जो कि असर डालती हैं अच्छा खासा और इस्तेमाल करती हैं इनको। जब हम इधर अपनी पासपोर्ट के ऑफिस में जाते हैं यानी अपनी एजेंसी में जाते हैं तो हमें पता लग जाता है भाई अब हमने सबके साथ उर्दू में ही बात करनी है। लेकिन अगर हम किसी अरबी की एजेंसी में जा रहे हैं तो हमें पता है वो यहाँ किसी को उर्दू नहीं समझ आनी, हाँ तो हम प्लान करते हैं लैंग्वेज का कि अब हमने यहाँ पे या तो इंग्लिश बोलनी है या टूटी पज्जी अरबी बोलनी है। तो ये हमारी प्लानिंग होती है। अब वहां पे कहते हैं कि लैंग्वेज जो प्लानर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऑफिस और एजेंसीज में जुबान को हिफाजत करते हैं कि आपने अपनी अपनी ही जुबान बोलनी है और पॉलिटिकल स्पीच कम्युनिटी रखनी है वहां पर, आपने अपनी जुबान से फिरना नहीं है। आपने लैंग्वेज प्लान की जाती है, फिर उसकी तशरीहात की जाती हैं, जैसे कि सिलेक्शन की जाती है, सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, एलैबोरेशन और सिक्योरिंग इट एक्सेप्टेंस। पहले आप सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं वैरायटी ऑफ कोड्स की, और कोड्स होते हैं वो ज़ाब्ते जिनको आपने चुन लिया है कि हमने इन्हीं ज़ाब्तों को फरोग देना है, इन्हीं पर हमने, यानी उर्दू का हमने ये वोकैबुलरी दे दिया तो इसको हमने आगे फरोग देना है, रुकना नहीं है। फिर हमने उसके मेयार पे बात करनी है, उसकी बनावट पे बात करनी है, उसके फीचर्स पे बात करनी है कि इसके खदोहाल कैसे हैं, इसकी बनावट कैसी है, इसका मेयार कैसा है। हमने फिर इसकी कोडिफिकेशन करनी है, उसकी ऐसे क्लास करेंगे। फिर हमने सिखाना क्या है, तशरीहात क्या करनी है, हमने एक्सटेंड करना है, उसके कामों को बढ़ाना है, उसके इस्तेमाल को बढ़ाना है, उसके लिए नए नए रास्ते पैदा करने हैं। फिर बाद में किया कि जनाब अब उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कबूल होना चाहिए, उसका जो मियार है ना, नई वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंस का, अब हमने कुछ नए लफ्ज़ जुबान में शामिल कर दिए हैं, तो पीपल्स के एटीट्यूड्स के मुताबिक हमें उन्हें बताना है कि ये वैरायटी जो है ना ये डेवलप्ड है, तो आपने इसको जरूर समझना है। बाजू का आपने कोई जॉब कर रहा होता है, वो नए नए कोर्सेज करता है, वो कहता है कोर्स बहुत जरूरी हो गया क्योंकि हमारे कंपनी ने कहा ये कोर्स करना है आपने, इस वजह से कहते हैं कि अब आप डेवलप करो अपने एटीट्यूड को, अब आपने अपने आप में और वैरायटीज लेकर आनी है। तो लिहाजा आपने मजीद लैंग्वेज को, जैसे कहते हैं ना, अगर हम लोगों ने मास्टर्स भी कर लिया होता है ना, तो हम लोगों ने फिर भी इंग्लिश के कोर्सेज करने होते हैं। हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर को कहते हैं हमने 2 महीने का कोर्स करना है, हमारी आइट्स करना है हमने, तो हमें स्पीकिंग का कोर्स चाहिए, हमें लिसनिंग का कोर्स चाहिए। तो ये आपकी डेवलपमेंट हो जाती है ना, तो आपने इसको कबूल करना होता है कि जो मैंने अपना कोड बनाया, मैंने जो लेबरेशन की है, मैंने उसके हिसाब से अपने आप को उन मेयारों पे भी उतारना है। लिहाजा अगर कंक्लूजन कर लेते हैं तो बेसिक प्रीमिसाइजेस की तरफ चले जाते हैं। बुनियादें कौन सी थी सोशियो लिंग्विस्टिक्स की, वो थी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल और एवर चेंजिंग, जुबान हमेशा तब्दील होएगी, जुबान ने हमेशा ही वैरायटीज पकड़नी है, और उसका नतीजा क्या होगा, लैंग्वेज इज नॉट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। अंडरलाइन करेंगे, लैंग्वेज कभी भी ऐसी नहीं है कि जो रुकी रहे और एक ही जैसी हो। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन भी आ जाएगी, रेदर इट इज वेरिड, बहुत मुख्तलिफ है, इनकॉन्सिस्टेंस, और ये मुसलसल जो है आगे बढ़ने वाली है, रुकने वाली नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल का इस्तेमाल हो या चाहे उन लोगों का ग्रुप का इस्तेमाल हो जो कि इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा लैंग्वेज आपको कभी भी रुकी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि ये हमारा लेंथी हो गया काफी।